जनपद संभल में आयोजित हो रहे इस दूसरे संभल कल्की महोत्सव विकासोत्सव के कार्यक्रम में आए हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूरे विश्व में प्रसिद्ध डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, आप न केवल प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में ख्यात नाम हैं, एक और उपलब्धि भी आपकी कि आप हर 2 से 3 महीने में एक ग्रंथ लेकर के आते हैं जो सर्वोपयोगी होता है और सर्वसामान्य होता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री हरेंद्र सिंह चौधरी रिंकू जी, माननीय पूर्व एमएलसी रहे श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, सीडीओ साहब, सीएमओ साहब, सम्मानित मंच और आए हुए सभी संभल निवासी विद्वजन, सामान्य जन, भाइयों बहनों और मीडिया बंधुओं, आज जो आपको बताया वो ये पुस्तक है। इसका नाम है ग्रीन गोल्ड। क्या नाम है? सुन नहीं रहा, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक बोलेंगे नहीं। क्या है? ग्रीन गोल्ड। क्या है? हरा सोना। और हरा सोना कहाँ मिलता है? हमारे पास में मिलता है। आप घर से बाहर निकलिए या घर के 4 पेड़ों को देखिए तो आपको एक पेड़ नीम का मिलेगा। और इसी को इन्होंने कहा कि आपके घर में फैक्ट्री जो सबसे तेजी से फास्टेस्ट, सेफेस्ट और फ्री अवेलेबल है उसका नाम है नीम। और ये पूरी जो पुस्तक है वो एविडेंस बेस्ड पुस्तक है। मेरा अनुरोध रहेगा कि डॉक्टर विश्वरूप राय जी की जो ये पुस्तक है ये हर घर में होनी चाहिए, संभल के, इस प्रदेश के और इस देश के, क्योंकि ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। इसमें एक एक औषधि निर्माण की पद्धति, उसके विभिन्न प्रकार के प्रमाण और उसके साथ में कैसे किसी रोग का निवारण किया जा सकता है वो इसमें लिखा हुआ है। जब मैं बैठा था तो मेरी आदत है पढ़ने की और लिखने की, तो मैंने इनकी सारी चीजें इस तरह से नोट्स बना के लिखी। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, जीवन में एक डायरी और एक पेन, इसको अपना मित्र बना लीजिए। जहां कोई विद्वान मिले, विशेषज्ञ मिले, अनुभवी मिले, ज्ञानाचार्य मिले, धर्माचार्य मिले, उनकी अच्छी अच्छी बातों को डायरी में नोट करते रहिए। आपकी आदतें, आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व, आपका आचरण पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। अभी मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं नीम के पत्ते तो केवल चैत्र मास में खाता हूं, लेकिन दातुन नीम की मैं प्रतिदिन करता हूं नियम से। तो मैं चाहूंगा कि दातुन का थोड़ा बताइए क्या प्रभाव होता है। डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न ही है, माइक उधर ही है। आप में से कौन ऐसा है जो ये नहीं जानता कि दातून किया जाता है? एक्चुअली जितनी तरह की ओरल और डेंटल दिक्कतें हैं दुनिया में, अगर आप दातून करना शुरू कर देंगे, वो दिक्कतें अगर हैं तो चली जाएंगी और नहीं है तो होंगी नहीं। ये तो हुई पहली बात। लेकिन आजकल के लोग थोड़े आलसी हो गए हैं, तो हमने बोला इसको पाउडर बना के मिक्स कर दो। जब उसको पत्ते के साथ मिक्स कर देते हैं तो जो ब्लीडिंग होती है वो भी रुक जाता है। और अगर दातून आपने कर लिया तो किसी भी तरह का ओरल चीज़ों की दिक्कत के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो दातून को दोस्त बना लीजिए, नहीं बनाया तो। और दातून जब लेंगे तो आप खुद पेड़ से जाके तोड़ के लीजिए, फिर उससे दातून करेंगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि मैंने अपने हाथ से लिया और फिर मैंने किया। एंड आप उसके बाद एक चीज़ और है, सर इसको बताएंगे कि आपको हर खाना टेस्टी ज़्यादा लगेगा। जो भी आप खाएंगे इट विल बी मोर टेस्टी देन व्हाट इट इज़ नाउ। आपके जो जीभ के जो टेस्ट बड्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। तो ये तो हो गया साइड बेनिफिट, राइट। टूथपेस्ट का होता है साइड इफेक्ट, इसका साइड बेनिफिट है।
आपने सिर्फ अपनी बीमारी या दांत के साफ के हिसाब से लिया, लेकिन फूड विल बी मोर टेस्टी दातून करने के बाद। और 2 बार कीजिए, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। थैंक यू सो मच डॉक्टर। देखिए, जो ब्रश और पेस्ट करता है वो नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाता है, और जो दातुन और दंतमंजन करता है उसके लिए हमेशा हमेशा दांतों की और मुंह की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया। सोच के देखिए, एक परिवार में लगभग महीने का लें तो 150 से 200 रुपए का ब्रश और पेस्ट खर्च होता है ऑन एन एवरेज। वर्ष में 1200-1500 रुपए का खर्च होता है। इसके साथ में आपका स्वास्थ्य खराब, प्रकृति का स्वास्थ्य खराब, क्योंकि प्लास्टिक और केमिकल का यूज करते हैं। और यदि आप दातुन और दंतमंजन करना केवल शुरू कर देते हैं तो आपकी मासिक इनकम में, मासिक आय में लगभग 1500-2000 रुपये अपने आप बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा और ब्रश पेस्ट का आपका खर्चा भी नहीं होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए मैं कहता हूं बैक टू द रूट्स, मूल की ओर लौटो। यदि आपने अपनी जड़ें छोड़ी तो आप उखड़ जाएंगे। जो पश्चिम की संस्कृति है वो पूरी तरह से भारत को और भारतीय परंपराओं को नष्ट करने में लगी है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बहुत ही सुंदर नारा दिया है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। मैं चाहूंगा कि एक बार सब बोलिए, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। तो आज का जो वीडियो है पूरा रिकॉर्डेड है, डॉक्टर साहब डॉक्टर BRC के नाम से YouTube पर भी अवेलेबल हैं। आप सोच के देखिए, इतने सरल समाधान और उपायों को छोड़ करके हम कहां भाग रहे हैं? हम भाग रहे हैं चिकित्सालयों के पास। वहां पे साइड इफेक्ट और होता है। अभी जो साइड बेनिफिट की बात की ना, तो वहां साइड इफेक्ट होता है और अधिक हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हम एलोपैथी के कोई विरोधी नहीं हैं, लेकिन प्राथमिक चीजों के लिए, सर्दी, जुखाम, सामान्य ज्वर, हाथ पैर टूटना, इन सभी के लिए कभी भी एलोपैथी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिसिन के लिए तो कभी नहीं। केवल टर्शरी मेडिसिन, जहां आपको सर्जरी की आवश्यकता है, बहुत अर्जेंसी है, वहां चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब तो उसका भी निषेध करते हैं कि उसका भी नहीं करना। तो डॉक्टर BRC साहब जो आए हैं उनके चैनल को देखिए, अधिक से अधिक हमारी प्राकृतिक चिकित्सा, हमारी परंपरागत चिकित्सा, हमारी भारतीय चिकित्सा का लाभ उठाइए। कितना सुंदर उन्होंने मुहावरा बताया, नीम हकीम खतरे जान। यानी अंग्रेजों ने हमें बताया वो नीम जो हमारी औषधीय चिकित्सालय था, वो नीम जो हमारी ड्रग फैक्ट्री था, फार्मेसी था, उसके बारे में बता दिया खतरे जान। और आज वही पश्चिम कह रहा है कि ये पेस्ट करो, ये दवा लो, इसमें नीम है। तो उनका जो दोगलापन है, उनका जो हिपोक्रेसी है, पाखंड है, वो इसी से आपको पता चलेगा। तो एक बार फिर मैं सभी जनपद संभल वासियों की ओर से और टीम संभल की ओर से डॉक्टर BRC का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, आभार, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।